तिगरी गंगा धाम में आपको मिलवाते हैं भाकियू शंकर के नेताजी से, जो पहली बार तिगरी गंगा धाम पहुंचे थे काले बैलों की जोड़ी से। 1971 से लगातार आ रहे हैं गंगा तिगरी धाम। इस किसान नेता का कहना है कि वह 6 साल की उम्र में पहली बार पहुंचे थे तिगरी गंगा धाम। तिगरी गंगा में डुबकी लगाकर मिट जाते हैं सभी दुख दर्द। ये मानना है कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलिए एक ऐसे श्रद्धालु से जो ब्रिटिश काल से लगातार चले आ रहे हैं। गंगा धाम बताते हैं बहुत ऐतिहासिक है, पतित पावन मां गंगा का ये तिगरी धाम। तिगरी धाम में भाकियू शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनकी टीम से अभय केसरी संपादक ने की खास चर्चा। आज हम मौजूद हैं पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर तिगरी धाम में, और हमारे साथ यहाँ भारतीय किसान यूनियन संकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे जानेंगे पतित पावनी मां गंगा के इस पावन तट पर वो कब से इस मेले में यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी जो किसान यूनियन चुके ये कब से यहाँ पर इस मेले में तिगरी गंगा धाम पर वे लोग पहुंचे हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ चौधरी दिवाकर सिंह जी मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, आपका अभय केसरी के इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद सभी भाइयों को, जय शंकर की। चौधरी साहब, ये पतित पावनी मां गंगा का पावन तट तिगरी धाम है, इस तिगरी धाम के बारे में बताइए। तिगरी धाम जो शास्त्रों में वर्णित है, और तिगरी धाम या गढ़मुक्तेश्वर का जो एक इतिहास में है, तो यह है जब महाभारत काल में युद्ध हुआ था। 5 पांडव जब बचे थे, पांडवों ने पूछा कि जो इस युद्ध के अंदर सारे लोग मारे गए हैं उनको कैसे तारा जाए। तो उसके लिए हमारे श्री कृष्ण जी ने उन्हें प्रवचन किया था। उन्हें कहा गया था कि आप ये तिगरी गांव या गढ़मुक्तेश्वर के बीच में मां गंगा आती है, वहां जाके आप दीपदान करिए, जिससे उनकी आत्मा जो है शांति होगी, और उन सबका तर्पण होने के बाद वो स्वर्ग लोक चले जाएंगे। चौधरी साहब, चूंकि हम लोग यहाँ पतित पावनी मां गंगा के इस पावन तट पर है, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो अनुभव है, पहली बार आप जो है तिगरी धाम में कब आए थे? पहली बार मैं बहुत छोटा सा 5 या 6 वर्ष का बच्चा होऊंगा, और ये 1970-71 की बात है लगभग। उस समय हमारे पे काली नटियां यानी कि बैल, काले बैल थे छोटे छोटे, और रात में वो नटियां चलती थी, उनके गले में घंटी बजी होती थी, और एक गाड़ी के अंदर 2-2, 3-3 परिवार इकट्ठे होकर आते थे, क्योंकि उस समय पैसे का बड़ा अभाव था। तो वहां ना ऐसी व्यवस्थाएं थी, उस समय व्यवस्थाएं भी बिल्कुल बेकार थी। अब में और तब प्यार बहुत था, आपस में सब लोगों में बड़े अच्छे तरीके से सलीके से रहते थे। अब दूसरा नजारा है जो आप बार बार अपने चैनल के माध्यम से, अभय केसरी के माध्यम से दिखाते हैं। अच्छा, ऐसी वो यादें मेले की, वो कोई ऐसी विशेष कोई ऐसी यादें जो आप हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं तक जो है देना चाहेंगे, ऐसी कोई यादें क्या दिमाग में है? उस समय में जो एक खिचड़ी बनती थी, जो आज भी सब जगह सभी डेरों में सुबह को जो पवित्र भोग लगाया जाता है, वो उड़द की दाल और चावलों का खिचड़ी बना के उसका भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो पितर हैं वो इसका भोग स्वीकार करते हैं, और इस तर्पण से जो है उनको आत्मा को शांति मिलती है। जब हम छोटे छोटे थे तो उस समय हम ज्यादा तो नहीं जानते थे। उस समय भी ये हिंडोला जो था, उस समय हिंडोला कहते थे इसको, जो है ये तब भी आता था। तो उस समय हमें बड़ा डर लगता था उससे। हमारे मम्मी पापा ने एक बार हमें बैठाने की कोशिश की तो हम बहुत रो पड़े, और हम उस पर नहीं बैठे थे। वो आज तक मैं ये स्मरण रहेगा, और आज तक मैं कभी हिंडोले में बैठा भी नहीं। जी चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीपाल सिंह है। जो कहाँ से हैं चौधरी साहब आप? मैं थाना रजबपुर क्षेत्र, गांव प्रताप कुबी। बताइए, पहली बार तिगरी धाम में आप कब आए थे? मैं सन 68 से, मुझे याद है, जो 1968 से मैं। किस वाहन से आए थे? मैं बैलों की गाड़ी चलती थी उस समय, बैलों की गाड़ियां से आया करते थे, और यहाँ इतनी अच्छी रैनका हुआ करती थी कि आदमी और औरतें सभी गाड़ी से उतर जाते थे, केवल बच्चे बैठे रहते थे, और सामान रखा रहता था, और उसको भी धक्का दे करके जो है गंगा के तट तक आया करते थे हम लोग। जो उस समय की गंगा और आज की गंगा में आप क्या परिवर्तन क्या देख रहे हैं? तिगरी में काफी परिवर्तन हो गया है गंगा में भी, और उस समय यहाँ से काफी पीछे गंगा जी बहती थी जो, और ये तिगरी गांव भी हमारे सामने कई बार उजड़ा है बाढ़ से, और फिर बसाया गया है। ऐसी मुझे याद है। जी चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामोतार सिंह है। रामोतार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव कोराला से हैं? थाना बचाऊं।
और तहसील मनी धनौरा। पहली बार तिगरी धाम में कब आए थे? मैं 1940 में, जो 12 की तारीख 9 साल का था। 9 साल के थे? हाँ। अच्छा, किस वाहन से आए थे? उस समय हम बैलों की गाड़ी से अच्छा आए थे। पूरी गाड़ी, बल्कि वो तो अंग्रेज हुकूमत थी सही। हाँ, देश तो गुलाम था। हाँ, गुलाम था। जी। और मैं जो आया था, मामा जी के यहाँ से आया था। अच्छा। वो भी एक छोटी मोटी रियासत थी। अच्छा। एक गाड़ी में तो उनका वही चलता था, डेरा वगैरह, और एक में यात्री चलते थे बैठने वाले। और यही प्रोग्राम था। गंगा जी उस समय घर के नजदीक बैठी थी। आप तो बहुत आगे आ गई। जी जी। उस समय बिल्कुल गंगा जी घर के पास बैठे। परिवर्तन होता रहता है। हाँ, बहुत परिवर्तन हो गया। और जी, क्या नाम आपका? चौधरी नवलवीर सिंह। नवलवीर जी, कहाँ से हैं आप? सैदपुर गंगू, जिला संबल में प्रताप। तो अच्छा। पहले मरदवाल लगता था। किस वाहन से पहली बार आए थे? सभी उस समय तो बैलगाड़ियों से ही आते थे। अच्छा। हाँ, और उस समय ये गंगा, बिल्कुल गंगा मंदिर जो है उसके पास, गढ़ के पास उससे मिलकर गंगा बहती थी। यहाँ नाले बहते थे जगह जगह, क्योंकि जल का रुकाव तो था नहीं। गंगा काफी विस्तार से बहती थी, तो उस समय नालों पर पुल बांधे जाते थे, लकड़ी के उसके ड्रम लगा लगा के पुल बांधे जाते थे। मेला को उतारा जाता था। 12-12 घंटे में यहाँ से गजरौला सर यहाँ तक घर तक आना मुश्किल हो जाता था। गाड़ियों की लाइन बहुत लंबी लग जाती थी। सरकारी वाहनों को जगह नहीं मिलती थी निकलने को, तो रोक रोक के गाड़ियों को बाहर निकाले जाते थे। मतलब काफी समस्याएं आती थी। सड़क बहुत टेढ़ी थी, जो अब तो 3-4 गुनी चौड़ी हो गई है सड़क, जो गजरौला से यहाँ तक तिगरी तक की है। जी जी। और काफी परेशानी थी लोगों को। 3-3 टाइम बीत जाते थे। जो खाना बना के घर से लेकर गाड़ी में रख कर लेके आते थे। इधर सब जो घेरे उखाड़ते थे तो भी खाना बना के रखते थे। दिन छिप जाता था गजरौला तक जाने में ही। हाँ, बहुत भीड़ हो जाती थी उस समय। जी, क्या नाम आपका? सर किरणपाल सिंह। कहाँ से आए हैं आप? सवायपुर मणि है। क्या क्या आपकी कोई यादें हैं मेले को लेकर? याद है, सन 73 में बैलगाड़ी से आए थे हम। अच्छा। हाँ, उससे पहले गंगा का कोई इतना महत्वपूर्ण रूप नहीं था। इससे गंगा के एक दो हैंडोला लगता था सर्कस। क्या नाम है जी आपका? चौधरी नेपाल सिंह जी। कहाँ से है नेपाल जी? ग्राम कोराला से। अच्छा, आप पहली बार किस वाहन से आए थे? मैं गाड़ी से। गाड़ी से? हाँ। अच्छा अच्छा। उस समय तो देसी गाड़ी चलती थी, बानो वाली। गाड़ी। हाँ, उससे आते थे। अच्छा। बैठ गए, और ये 3-4 नाले पड़ते थे। लठीरा से आगे गंगा बहती थी। अच्छा। और उस पर पुल होकर गुजरते थे, और जब अटक जाती थी तो सामान रखा रह जाता था, और हम पीछे उतर के सब धकेलते थे। बस एक बैलवान जो गाड़ी हाँकता था वही बैठा रह जाता, इस तरीके से। जी, हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी, कहाँ से हैं आप? चक्का लेट से। हाँ जी। अच्छा, पहली बार आप गंगा में किस सन में आए थे आप? 10 साल के थे सर। 10 साल के? हाँ जी। किस वाहन से आए थे? ट्रैक्टर से आए थे? टांगे से आते थे, बैल टांगे से से आते जी। दादा लेके आते थे। अच्छा। हाँ, जब से अब बहुत अच्छी सुविधा है। जब तो कुछ नहीं था, जब तो धक्का मार के गाड़ी तांगा चलाते थे। अब तो कुछ नहीं है। अब तो जो है अपना हैंडल मारो, चाबी मारो, खट से अपने जो चलते बनो। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है अमरोहा जनपद की जिलाधिकारी जो है, चूंकि महिला हैं, निधि गुप्ता वत्स हैं, इस बार मेले में तैयारियां आपको कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। सब सुविधा है, हर चीज है। हमारे चैनल के माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे? ओके, धन्यवाद बोलना चाहेंगे आपको सभी को, जितने भी यहाँ सब बंधु भाई बहन हैं, सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। तो सब, क्या नाम है आपका? चौधरी धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, बताइए, आप पहली बार किस वाहन से यहाँ आए? सन 63 में आया था। काठिया गाड़ी होती थी। अच्छा। बड़े बड़े पहिए काट के, और बानों की गाड़ी होती थी, और उसे उतर जाते थे सब बच्चे तिगरी के आसपास ही, और उसे धकेल के ले जाते थे। और यहाँ काठिया गाड़ी के दुकानदार बहुत आते थे, पहिए बिकते थे। वो टाइप याद है, काठिया गाड़ी के काठ का सामान बहुत बिकता था। अच्छा, इतना बड़ा मेला तो नहीं होता होगा ना? मेला तो बतेरा था, पर इतना बड़ा नहीं था। इतना बड़ा अब तो श्रद्धालु बहुत आते हैं। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई। देखो ना, तो धुआं मेले में, स्वच्छता इतनी हो गई, कोई लैट्रिन नहीं कर सकता। इतनी बड़ी सुविधाएं हो गई, कितनी लैट्रिन है। हम जिलाधिकारी महोदय को और योगी जी को, जब से राजकीय मेला हो गया, इसमें सारी सुविधाएं हो गई। और हम ये चाह रहे हैं, 2-3 और मांग चाहती है हमारी शंकर यूनियन। एक तो शब्दा गिरा बन जाए, और ये पर्यटन इलेक्ट्रिक, और ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाए। चौधरी साहब, आपने बताया चूंकि आप पहली बार जो है
काला बैल बताया आपने? काली नटिया थी। काली नटियों से आप जो है गंगा मेले में आए थे, तो इस बार तो काली नटियों से नहीं आए होंगे? नहीं, वो तो काली नटियों का जमाना ही खत्म हो गया। अब तो जो है इलेक्ट्रॉनिक नटियां आ गई। अब तो जो है ट्रैक्टर से आए हैं। हाँ जी, ट्रैक्टर से आए हैं। वो दौर बहुत खराब था, परंतु इंसानियत के लिए बहुत अच्छा था। उस समय आपस में प्रेम भाव बहुत था। जो हमारे भाई लोगों ने बताया, लगभग पसीने छूट जाते थे। और हम तो बच्चे थे, हम तो माहौल में रहते थे। ऐसी रैनका होती थी, उसको धकेलते धकेलते किसी नाले में या बहे में पहिया गिर जाता था, सारे लोग वापस जाने वाले इकट्ठे होकर उसको कंधे पे उठा के और तब निकाल देते थे। बड़ा प्यार था साहब। अब तो जो है हमने देखा है, किसी का पहिया फंस जाता है तो हंसते हैं। सब कुछ उल्टा हो रहा है। अच्छा, चूंकि मेले में इस बार जो है क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्या कुछ पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष जो है क्या देख रहे हैं कि मेले में कोई परिवर्तन विशेष है या नहीं? मेले में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि सड़कें बहुत चौड़ी हैं। दूसरा, जो इंतजामात हमारे बाहर से आने वाले जो रैन बसेरे हैं, पुलिस व्यवस्था है, और जो हुड़दंगी हैं, जो उपद्रवी हैं, सबको कंट्रोल किया है हमारा पुलिस प्रशासन और हमारा जिला प्रशासन। खासकर हमारी डीएम महोदया को बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं, क्योंकि इस मेले पे निरंतर वो निगाह बनाए हैं। वॉकिंग करके सारे घाटों को चेक किया है। इस सामने वाले घाट के गंदगी पड़ती थी, हमने शिकायत रखी, तुरंत आज जो सफाई हो गई है। इसके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा, जो भी श्रद्धालु भाई यहाँ आते हैं वो पवित्र भावना से स्नान करें, और स्नान के साथ साथ किसी भाई को उनकी वजह से असुविधा ना हो, ऐसा कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आप चौधरी दिवाकर सिंह हैं, जो भारतीय किसान यूनियन संकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने बताया किस प्रकार से नटियों से जो है वो पहली बार यहाँ गंगा मेला पहुंचे थे, इस बार ट्रैक्टर से आए हैं और वो लगातार हर वर्ष मेले में आते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जो इस बार जो है तिगरी गंगा धाम में जो सुविधाएं हैं बहुत बेहतर हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले सड़कें अच्छी हैं, गंगा जो घाट है वहां पर सफाई की व्यवस्थाएं हैं। इसी प्रकार से लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको गंगाधाम तिगरी से इसी प्रकार से लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाते रहेंगे। कैमरामैन रमेश और नितिन के साथ डॉक्टर नरेंद्र, तिगरी धाम, अमरोहा।